रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता 8-10 राउंड तो हम देखे हैं यहाँ पे। तो एफआईआर नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं आता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। 2 जून को कि ये स्टेटमेंट नहीं देते कि गोली चला है तो हमारा भाई पटना में ही रहता। क्या हम इतने बेवकूफ हैं जो नेशनल चैनल पे आके गोली नहीं चली रहेगी हम बोलेंगे चला है? सिंपैथी होती है कि जब कोई जेल चला जाता है या कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो जाती है। तो आप भी कह रहे प्रिंस की मौत के लिए आप जिम्मेदार नहीं हो। आप बताइए कैसे जिम्मेदार? हम इस घटना का दोषी फैजल खान को मानते हैं सर। क्या हम नेपाल भेजे थे? क्या हम कहे थे कि किडनैप करके लाओ? हम बोले थे कि नेपाल की शराब लाओ? हम बोले थे कि पिस्टल कमर में लेके घूमो? हम बोले थे कि किसी से रंगदारी मांगो? क्या हमने उनके सर पे मारा था? सर ये बहुत सेंसिटिव विषय है क्योंकि प्रिंस अब इस दुनिया में नहीं है। अगर ये फैक्ट गलत होगा, देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए। ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। प्रिंस के ऊपर 2 किडनैपिंग का, 3 आर्म्स एक्ट का। मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये वो एफआईआर है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। और एक चीज जो बहुत बड़ा गलत छुपा है, रोशन आनंद सर के पॉडकास्ट में जिस चीज ने पूरे देश के दिल को झकझोरा था वो चीज थी जब उन्होंने कहा कि अगर खान सर ने झूठ नहीं बोला होता गोली चलने का तो एफआईआर नहीं होता तो मेरा भाई नेपाल नहीं आता तो मेरा भाई जिंदा होता। सब कुछ छीन लिया गया खान सर के एक झूठ से। तो हमने तो बता दिया कि वो पुलिस के ने बताया, तो हमने तो उनको रिलीफ देने की कोशिश किया कि भाई गोली चलाने की बात हटा दो। हमने तो एकदम नॉर्मल एफआईआर किया था। आप ही कैसे नेपाल गया था ना प्रिंस? नहीं, झूठ बात है ये। क्यों? एक हम आपसे सवाल पूछते हैं, पूछिए। कि हम एक बयान देते हैं कि गोली चली है 8 से 10 राउंड और पड़ोसी ने गोली चलाई है बिना किसी के नाम लिए, तो 5 लोग देश छोड़ के क्यों चले गए? क्या आपको किसी को ढेला चला के मारिएगा तो इसके लिए आपको देश छोड़ के जाना पड़ेगा? कुछ तो छुपाया जा रहा है। हो सकता है करंट अरेस्ट के डर से जाग चले गए कि तो देश छोड़ दीजिएगा। बाकी लोगों ने क्यों नहीं छोड़ा? और दूसरा सवाल, कहना क्या चाहते हो आपसे? दूसरा सवाल, रोशन आनंद सर ने इस 13 दिन के बीच में जब तक वो जेल में थे, उनके लोगों ने प्रिंस और उसके साथ साथ एक और रोशन नाम के लड़के हैं जो नेपाल गए थे, जिनका मैंने सवाल रखा था, उन लोगों का भी बेल क्यों नहीं फाइल किया गया? ये बात हमको नहीं कहना चाहिए और हम 40 दिन तक चुप थे। लेकिन अगर आप किसी पे झूठा आरोप लगाइएगा बिना प्रूफ के तो इंसान अपने बचाव में तो करेगा कुछ। क्या कहना चाह रहे इस बात से? कह के आप देखिए ये बात बोलना नहीं चाहिए। बड़ा कठोर हृदय करके आदमी को बोलना पड़ रहा है क्योंकि वो इन बिना मतलब का आरोप लगाते जा रहे हैं। देखिए ये हम कुछ एफआईआर ले आते हैं। बहादुरपुर थाना में बलजीत नाम का एक आदमी, जो इनका लॉकडाउन में एप्लीकेशन बनाया था, वो अपना पैसे का हिसाब मांगने जाता है 5 लाख रुपए। तो यहाँ पे देता है रोशन आनंद, प्रिंस और उनका जो एक और रोशन जो नेपाल में है, उन लोगों ने इनको अगवा किया और इससे 5 लाख रुपए स्टैम्प पेपर पे लिखवा के साइन करा लिया। अब ये थाना है, इस पे एफआईआर है और ये उन पे धाराएं हैं 323, 332, 342, 365। ये 365 किडनैपिंग का होता है और यहाँ पे इन्होंने एफआईआर है। अब ये एफआईआर है, हम यहाँ पे लगा देते हैं, लोग को देख लीजिएगा, ये पुलिस का एफआईआर है, मेरा नहीं है। और ये घटना 2021 की है। अब इसके बाद एक बहुत उटपटांग घटना होती है एक महिला के साथ। ये हम सब एफआईआर कॉपी लिए हैं और सब लगा देते हैं, आप देख लीजिएगा, ये डॉक्यूमेंटेड पेपर है इस चीज़ का। यहाँ पर सोनपुर की एक महिला है, पटना से थोड़ा दूर एक जगह है सोनपुर में, उनकी पति को अगवा किया जाता है और 23 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। वो महिला जाके सोनपुर में केस करती है और ये है उसका केस, एफआईआर हम लगा देते हैं, पढ़ लीजिएगा। उसमें इसने बोला है कि मेरे पति से 23 लाख रुपए मांगे गए। किसने मांगे? अब ये उसने यहाँ पे नंबर लिख दिया कि इस नंबर से फोन आया, पैसे मांगे गए। इस पर एफआईआर हो जाती है उनके ऊपर कि अज्ञात लोगों पे। पुलिस जब इनको खोज पड़ताल करती है तो इनके पति को, ये कौन केस है हमें नहीं पता, कौन महिला है ना हम ये बोले, हम बस केस बता रहे हैं, इसकी तलाश में अब पटना पुलिस चल देती है। लेकिन जो नंबर दिया गया था उस नंबर के पीछे जब पुलिस पहुंचती है तो वो नंबर नेपाल की ओर भाग रहा था।
लगभग 200-250 किलोमीटर वो भाग चुका था और वो लोग अब नेपाल बॉर्डर में एंट्री करने वाले थे। नेपाल बॉर्डर के पास जो बिहार पुलिस का पुलिस स्टेशन आता है नरपतगंज थाना, नरपतगंज थाना को पुलिस इन्फॉर्म करती है कि कुछ लोग किडनैप करके भाग रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो पुलिस की टीम एक और पटना सोनपुर से निकली थी, एक नरपतगंज थाना से निकली थी। वहीं पे नेपाल बॉर्डर के पास पकड़ लिया जाता है, थोड़ी दूर अररिया जिला में। उस महिला के लिए जब पकड़ा जाता है ना, तो उसमें प्रिंस मिलते हैं और 6 लोग मिलते हैं। देखिए, हम 6 लोगों का नाम बता रहे हैं। ये आपके दर्शकों को लगा देते हैं। इसमें 5वां नंबर रोशन और 1 नंबर प्रिंस का, ये लोग मिलते हैं। ये रोशन कौन है? ये जो नेपाल में गए थे उनके साथ, जिनको ये कहते हैं मेरे भाई के जैसा है। तो इसमें 5 लोग पकड़ाते हैं। विक्की कुमार पकड़े जाते हैं, सुनील कुमार पकड़े जाते हैं, मुकेश कुमार पकड़े जाते हैं, अंकित कुमार पकड़े जाते हैं, रोशन कुमार पकड़े जाते हैं और प्रिंस कुमार, उम्र 21 साल, पता हो गया यहाँ पर, ये जिला सुपौल हो गया। और ये उनका पूरा डिटेल है। अब पुलिस क्या करती है, जब इनकी जांच करती है तो इनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से वो इंसान जिसकी किडनैपिंग हुई थी वो पकड़ा जाता है। पुलिस इस केस में उनको ढूंढ रही थी। यहाँ पुलिस का कहना है, देखिए यहाँ पर पुलिस का कहना है, आप पढ़िए, कि प्रिंस कुमार के पास से उनके बाईं कमर में सिक्सर पाया जाता है, देसी सिक्सर। क्या होता है देसी सिक्सर? पिस्टल सिक्सर, बंदूक की कैटेगरी हो गई, पिस्टल से पाया जाता है। उसके अलावा देखिए, जो इन्हें जिनको ये कहें कि मेरे भाई जैसा है रोशन, रोशन के पास से देसी पिस्टल पाया जाता है। यहाँ उनके जेब से पिस्टल मिली और जिंदा कारतूस मिलता है। और यहाँ देखिए स्विफ्ट डिजायर गाड़ी मिलती है। ये पुलिस का है। नेपाली दिल वाले नेपाली शराब, नेपाल की एक शराब है दिल वाले शराब, शराब की 6 बोतल मिलती है। 6 लोग रहते हैं, 6 बोतल मिलती है। पुलिस इन पे FIR कर लेती है और इस पर जो धारा लगती है, इतनी खतरनाक धाराएं हैं। इस धारा में एक बिहार में शराब बंद है, नेपाल का शराब आता है, उसकी धारा लगती है, किडनैपिंग की धारा लगती है और आर्म्स एक्ट लगता है। आर्म्स एक्ट में उम्र कैद की सजा होती है, हम ये लगा देते हैं। नरपतगंज थाना है, FIR संख्या 503/23 है। एक मृतक व्यक्ति के बारे में आप ये बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि उनको पुलिस दूसरे केस में भी ढूंढ रही थी। ये घटना था। इसके साथ साथ चीज़ें जब ऑनलाइन हो गई हैं तो आपके ऊपर कितने केसेज हैं, ये सारे निकल जाते हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि जो FIR कन्हैया कुमार ने किया तोड़ फोड़ का, वो इतना बड़ा FIR नहीं था कि देश छोड़ के जाना पड़ेगा। ये वो FIR है जिसकी वजह से देश छोड़ के जाना पड़ा। और अगर वो बेल मांगते जज से कि हमें बेल दे दिया जाए, तो जज साहब पैरा 3 में लिखवाते हैं। जब बेल फाइल करते हैं तो उसका एक पैरा 3 होता है कि आपके ऊपर कोई पुराने मुकदमे तो नहीं है। जब ये आर्म्स एक्ट, उम्र कैद की सजा होती है आर्म्स एक्ट में, किडनैपिंग और नेपाल की शराब जो बिहार में बंद है, अगर ये देते तो क्या जज वहीं खड़े खड़े जेल भेज देते? यही रीजन है कि उन लोगों का बेल नहीं फाइल किया गया। और इतना ही नहीं, एक और केस होता है उसके बाद। पटना में ही कदम कुआं थाना में कोचिंग से थोड़े दूर पे एक दुकानदार होता है। उस दुकानदार के ऊपर लोग रंगदारी मांगने जाते हैं। उसका केस संख्या 445/23 2023 की घटना है। वो लिखवाता है कि उस पर पैसे मांगे गए, उसके लड़के के ऊपर गोली चलाई गई, वो बैठ गया तो गोली दीवार पे लगती है। उसके एक दुकान से 30,000 रुपये लूटा गया, दूसरे दुकान से 18,000 रुपये लूटा गया और कहा गया कि 5 लाख रुपए हफ्ता के लिए। इस पर भी आर्म्स एक्ट है और गोली चलाने का आरोप है। सर, इतना बड़ा, तो पुलिस इन सारे केसेज में ढूंढ रही थी। और एक प्रूफ दिखा सर, हमारी नज़र में रोशन सर की, उनके परिवार, मतलब उन्होंने जो हमारी बातचीत रही, उन्होंने कहा वो सीधा साधा व्यक्ति था। अब वो इस दुनिया में नहीं है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं इससे बात करूं या ना करूं। मैं बहुत असहज हो रहा हूं। मतलब इस कॉन्वर्सेशन से मैं बहुत उलझन हूं, क्योंकि मुझे उनके आंसू भी याद आ रहे हैं। उनका भाई नहीं है इस दुनिया में। हम खुद जहाँ संवेदना है, हम वहाँ संवेदना कर रहे हैं। यदि वो हमारे पे झूठा आरोप लगाएंगे तो आप बताइए, हम हकीकत बताएं या उस आरोप को सह लें? ये अखबार की कटिंग है जिस पे लिखा गया है दुकानदार के बेटे पर तबातोड़ फायरिंग और 50,000 रुपये लूटा गया। इसमें नाम पढ़ लीजिए, हम नाम लिख दिए हैं, आप पढ़ के खुद बता दीजिए। अखबार की कटिंग है, किसका नाम है, हम हाईलाइटर कर दिए उस पर। भांजा रोशन और प्रिंस कुमार। ये कौन है? गोली चलने का आरोप है। अब जो सबसे
अब जो उनका कहना है कि पुलिस मेरे सामने गुंडों की तरह बिहेव किया, पुलिस ने मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार किया, क्योंकि पुलिस को ये सारा केस पता है। पुलिस को सारा केस पता है। पुलिस सामने आके नहीं बोलती अलग बात है, ये सारा केस छुपाया गया है। तो आप ये कह रहे हो कि देखिए, अगर पुलिस इनके 2 किडनैपिंग को, एक किडनैपिंग जो नेपाल ले जा रहे थे और एक बलजीत की किडनैपिंग को, अगर पुलिस सीरियस नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। अगर इनके आर्म्स एक्ट पे पुलिस एक्शन नहीं लेती है तो पुलिस अच्छी है। ये मुंबई स्टाइल में अगर दुकानदार से 30,000 और 18,000 लूट लेते हैं तो पुलिस अच्छी है। पर इनको लूटने उटने क्या जरूरत? अब ये तो वो बताएंगे ना। आप बताइए, ये सब जब करती है तो पुलिस अच्छी है, लेकिन पुलिस जब मामला हाईलाइट हो जाता है और ये सारे केस को खोज देती है तो पुलिस खराब हो गई। ये सारे कारण थे जिसको उन्होंने छुपाया। यही वजह है कि वो अपना बेल फाइल किए, बाकियों का नहीं। हम भी अपने स्टाफ, हम अपने 3 स्टाफ और 2 गार्ड का बेल फाइल किए कि नहीं किए? उन्होंने क्यों नहीं फाइल किया? क्योंकि पैरा 3 में ये सब लिखना पड़ेगा और ये पब्लिकली आ जाएगा। जरूरी नहीं कि जब मीडिया एक तरफा सुनेगी तो आप उसी को मानेंगे सही। और एक चीज जो बहुत बड़ा गलत छुपाए हैं, हम बताएंगे आपको। प्रिंस के बारे में सुन के रो दीजिएगा सर। आप प्रिंस को नहीं देखे थे, इतना होनहार, इतना हट्टा कट्टा मजबूत था, आप रो दीजिएगा। अभी हम एक चीज, मेरा दिल ऑलरेडी भरा है ये सब सुन के कि मतलब एक तो वो इस दुनिया में नहीं है, मुझे उस व्यक्ति के लिए, उनके भाई के, उनके माता जी के लिए संवेदना है, फिर मैं ये सब सुन रहा हूँ, फिर मैं आपको भी पूरा गलत नहीं ठहरा पा रहा हूँ। अगेन हम कह रहे हैं उन माता जी को कि माता जी आपको गुमराह किया गया और प्रिंस के जो संगति रखी गई इतनी गलत। और अभी भी हम कहते हैं, रोशन जी अगर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते ना कि उनके दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिलाई, जबकि उन्हें पता है कि उनके दोस्तों ने मिर्गी की दवा खिलाई, मिर्गी नहीं था प्रिंस को, ये छुपाया गया। हम अभी बात बताते हैं आपको। इन्होंने पुलिस पे दुर्व्यवहार का आरोप लगा दिया। पुलिस ऐसा क्यों की? क्योंकि इतने केसेस थे। फिर ये कहें, आरोप लगाते हैं क्या कि 10 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया है, जिस पर इन्होंने कहा कि 50 लाख रुपया हमने थाना अध्यक्ष को दिया है। थाना अध्यक्ष को 50 लाख रुपया मिलता, 2 मिनट में लिख देता कि इन्होंने गोली चलाया है। हमको इतना सफाई देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। थाना अध्यक्ष पे होता तो थाना अध्यक्ष केवल मेरे गार्ड पे FIR लिखता, मेरे पे नहीं लिखता। अब बताइए, 10 करोड़ में से 50 लाख तो ये थाना अध्यक्ष को बता दिया, बाकी के 9.5 करोड़ का हिसाब हुआ दिला दीजिए। वो जिसको मन आ रहा है उसको आरोप लगा रहे हैं। राज्यपाल, DGP, IG, SP, सब पे आरोप लगा रहे हैं वो। आपने पता कराया प्रिंस की डेथ वहां क्यों हुई? देखिए, क्योंकि इल्जाम आप पर था कि खान सर ने मरवा दिया था। हाँ, एक चीज तो क्लियर हो गया कि वो नेपाल क्यों गए थे। अब आप बताइए, क्या इस छोटे से FIR के लिए कोई नेपाल जाएगा? जो इसने किया है, ईंटा पत्थर वाले के लिए कोई देश छोड़ के जाएगा? आप बताइए, आप पत्रकारिता किए हैं, ईंटा पत्थर वाले के लिए कोई देश छोड़ के जाएगा? मैं क्या कहूँ, मैं निशब्द हो गया हूँ। मेरे पास शब्द नहीं पड़ रहे, क्योंकि मैं 2 इमोशंस में लड़ रहा हूँ। एक इमोशन जहां पर मुझे नहीं समझ में आ रहा, मैं एक इंसान जो दुनिया में नहीं है उसके लिए संवेदना है, उसके लिए वो दिवंगत आत्मा है, वो पुण्य आत्मा है, उस पर नहीं उठाना चाहिए। लेकिन जो जीवित है उसके ऊपर आप फर्जी आरोप लगा के आप उसे हत्यारा भी तो साबित नहीं ना करेंगे। वो इंसान अपने बचाव में कुछ तो करेगा। क्या हम ये मान लें आपके झूठ को? हम देखे हैं ना साथ में। प्रिंस की हत्या के लिए 2023 से घटना चाहिए, आपको छुपाया गया है। देखिए, हम बताते हैं, ये आपके सामने बैठ के छुपा के कैसे गए। जून 2023 में प्रिंस और जो उनके साथ गया है रोशन, उसको कोचिंग के सामने ही एक आगे मंदिर है, वहाँ के पास कुछ लगभग 30 लोगों ने बड़ी बेरहमी से मारा। इसमें पढ़िए लिखा है 30 लोगों ने रॉड से मारा प्रिंस को। इनको भी प्रताड़ित किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। यहाँ पे इनकी कोचिंग से रंगदारी मांगा गया, इन्होंने रंगदारी नहीं दिया। केवल हम त्रस्त नहीं हैं, वहाँ ये सब छोटी छोटी घटनाओं से सब त्रस्त हैं। जबरदस्ती एडमिशन कराने को बोला गया, वो नहीं किए थे, चूँकि प्रिंस काउंटर पे बैठता था नीचे, नहीं किया होगा। बस इस बेचारे को खींच के जून 2023 को रॉड लेके मारा गया, इतना भयानक। यहाँ पे ना प्रिंस लेट गया इसे सड़क पे, और तब तक मारा गया जब तक उस बेचारे को लगा कि अब नहीं बचेगा। उसको 8 टाका पड़ा था प्रिंस पे। ये FIR प्रिंस ने किया है और उसको बताया भी है उसने कि किसने लोगों ने मारा है इसमें, रंगदारी न देने के वजह से उस बेचारे को। और इतना गहरा हुआ है, ये खुद रोशन सर ने बोला है। और उसको PMCH में एडमिट किया गया। और 2023 के बाद उस बेचारे को जब ब्रेन पे चोट लगता है
अब यहाँ से उसकी बीमारी शुरू होती है। जिस चीज को ये मिर्गी कह रहे हैं उसको बचपन, इसलिए आप देखिएगा उनकी माता जी का कहना है कि हमरे बबुआ के कोनो मिर्गी ना रहल। अरे माता जी आपसे छुपा लिया सभी सब। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट है पुलिस का, 30 लोगों ने मारा है। इतनी चीजें क्यों छुपा रहे हैं भाई की मृत्यु के बाद? सच बोल दीजिए। अब उसको झटका आने लगा तो कुछ लोगों में ऐसे हुआ कि मिर्गी है, उस बेचारे को इतना बुरा मारा गया, इतना हट्टा कट्टा था प्रिंस ना, 4 आदमी खड़ा हो जाएंगे तो 4 आदमी को रोक सकता है, इतना बढ़िया उसका शरीर था। इसके बाद से जब वो नेपाल गया है, जब ये सारी घटना हुई है, तो इनके दोस्तों ने उनको होटल से, देखिएगा मीडिया में पूरा बयान है, बता रहे होटल से मिर्गी की दवा मिली है, उसको मिर्गी नहीं था, नींद की दवा, शराब की बोतल, ये मीडिया में बोला गया है। आप देखिए उन्होंने कहा शराब नहीं पीता, लेकिन शराब नहीं पीते थे तो शराब, नेपाल के शराब लेके क्या कर रहे थे? उन्होंने क्लियर कहा कि मेरा भाई शराब नहीं पीता। एफआईआर में कैसे उनकी तलाशी में नरपतगंज थाना में निकल गया 6 बोतल शराब, और शराब का तो बोतल उसका नाम भी लिखा है, नेपाली शराब थी। अच्छा छोड़िए ना, वो शराब नहीं पीते थे, वो दुनिया में अब नहीं है तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इन्हीं से पूछिएगा नहीं कौन सा शरबत पीते हैं कि किडनियाँ खराब हो गया है। हम हमारा आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम बस इतना पूछ रहे हैं कि किडनियाँ खराब कौन शरबत से हुआ है, हम लोग वो शरबत नहीं पिएंगे। अब हम बताते हैं जब वो नेपाल चले गए ना, तो इनके दोस्तों ने जो 4 दोस्त भेजे थे, वो दोस्त कौन थे वो यही जानते हैं। इनके दोस्त उनको क्यों मिर्गी की दवा खिलाएं, ओवरडोज क्यों किए, नींद की दवा क्यों दिए। और इतना ही नहीं, जो इंसान को आप मिर्गी की दवा दे रहे हैं, नींद की दवा दे रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी को दिया जाता है ना, तो उस मरीज के परिवार के लोग से साइन कराया जाता है कि इसके ओवरडोज से हो सकता है कि आपका मरीज कभी वापस ही ना आए। और आप उस दवा को बिना किसी डॉक्टर के पूछे उस बेचारे को आप दे रहे हैं जिसको मिर्गी नहीं है, नींद की दवा दे रहे हैं। और कमीनापंती देखिए, उन दोस्तों ने उस बेचारे को मिर्गी की दवा देके, और ये देखे घूमने चले गए सब। इनकी माता जी का बयान सुनिएगा कि दोस्तों के हम दोपहरिए से फोन करत रहनी है बाबू, बात ना करावत रहला हसन, कोई माँ नहीं तड़पेगी, माँ को तो दिल से रिश्ता होता है, बेचारी माँ को तो तड़पती होगी। कई बार हम लोग की तबीयत खराब रहती है तो माता जी को घरे से पता चल जाता है। तो माता जी बोल रही हैं कि हम बोल रहे थे बात कराओ, बात नहीं करा रहे थे। किसी को आप ओवरडोज दवा दे के घूमने चले जाइएगा, वो बेचारा तड़फड़ाया होगा, पुकारा होगा उसको। लेकिन ये दोस्त, पता है जब हमारे टीचिंग के दोस्त सब गाली दे रहे थे, तो एक आदमी हमको पूछे कि आपके दोस्तों गरिया रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? तो हमने उनसे बोला हमारा तो 2-4 गो है सब, वो हरामिये है सब, लेकिन बेचारे रोशन के जो 4 गो दोस्तों हैं तो दर हरामी है सब, कैसे उसको मरते छोड़ दिया सब। आप किसी को ओवरडोज दवा दे के घूमने जाइएगा, उसके बाद दोस्तों का बयान सुनिए। एक कहता है कि रूम में डेथ कर गए थे, और दूसरा कहता है कि हॉस्पिटल में डेथ कर गए थे। अब बाकी 2 का बयान नहीं आता है। अच्छा वो दोस्त इतने शरीफ थे तो फिर नेपाल पुलिस क्यों अरेस्ट कर ली? छोड़ देना चाहिए। क्यों अरेस्ट हुआ वो तो वही बताएंगे। वो तो बयान भी खारिज कर रहे थे। मैंने सवाल पूछा था कि वो दोस्त को नेपाल पुलिस छोड़ दी है, मिसबिहेव का। उन्होंने, नेपाल पुलिस ने जो कहा था कि मिसबिहेव किया इन लोगों ने, तो नेपाल पुलिस छोड़ दी है। वो इंडिया में है, अभी कौन सा रिहर्सल चल रहा है कि क्या बोलना है। वो तो इंडिया आए हुए उनको 10 दिन हो गया, वो तो पूरा न्यूज़पेपर में आया था कि नेपाल पुलिस ने छोड़ दी है। अब क्या छुपा रहे हैं?